स्वागतम बच्चों। मैं उमा शंकर तिवारी, तुम्हारा हिंदी शिक्षक। हम लोग आज प्रथम दिन है तुम्हारे क्लास का, 12 क्लास का। इसमें निबंध से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें प्रथम निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कुटज है। इसको हम लोग देखेंगे और इसको देखने के क्रम में हम लोग सर्वप्रथम निबंध के सारांश को देखेंगे और दूसरे नंबर पर कुटज का जीवन मानव के लिए किस प्रकार अनुकरणीय है, इसको देखेंगे। तीसरे नंबर पर हम लोग कुटज निबंध में जो मुख्य बातें आई हैं उनको हम लोग देखेंगे। चौथे नंबर पर हम लोग निबंध के उद्देश्य को देखेंगे और अंत में हम लोग निबंध के संदेश को देखेंगे। कुछ विलंब हुआ हम लोगों को काम स्टार्ट करने में। कारण ये था कि अब तक मैं कक्षा 10 का समस्त पाठ जो है मैं साहित्य संचयन और कथा संचयन इनके पाठों पर काम कर रहा था और प्रतिदिन एक पाठ को करके मैं बच्चों को दे रहा था। ध्यान दीजिएगा, उसमें जो है 10 क्लास में मैं साहित्यकार का भी विस्तृत परिचय देता था थोड़ा, लेकिन आप लोगों में इसलिए नहीं दे रहा हूं ताकि जो है वीडियो बहुत अधिक ना हो जाए और बहुत अधिक हो जाने से आप लोगों को कोई परेशानी बोध ना हो। इसलिए हमने क्या किया है कि साहित्यकार का परिचय को एक स्मृति संकेत के रूप में आपके स्क्रीन पर आएगा। ध्यान दीजिएगा, उसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप कॉपी में उतार सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके साथ साथ शब्दार्थ रहेंगे पाठ के स्क्रीन के ऊपर और बहुविकल्पीय कुछ प्रश्नोत्तर रहेंगे जिसे आप कॉपी में उतार करके और विधिवत जो है उसको तैयार कर लेंगे। आइए पाठ के पहला बिंदु पाठ के सारांश को देखते हैं। आइए। महान समालोचक एवं निबंधकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज एक ललित निबंध है जिसे लेखक ने भावात्मक एवं चित्रात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। लेखक ने कुटज नामक पर्वतीय पौधे के बहाने मानव के जीवन के लिए आदर्श संदेशों की खोज की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध का प्रारंभ कुटज का वर्णन करते हुए हिमालय की शिवालिक चोटियों का विस्तार बताते हैं। हिमालय के पाद देश में स्थित शिवालिक की चोटियां हैं। शिवालिक या शिव के जटाजूट का निचला भाग हिमालय का अधोभाग होने के कारण ही संभवतः इसे शिवालिक कहा गया है। सपाट लक्ष्य भी इसे कहा जाता है, परंतु 1.25 लाख की मालगुजारी वाला इलाका तो वह लगता नहीं है। शिव की लट से बनी हुई जटा की भांति इसकी भूमि सूखी, नीरस और कठोर है। इस कठोर नीरस भूमि प्रदेश में भ्रमण करते हुए लेखक को पुष्पित और पल्लवित अनेक ठिगने से वृक्ष दिखाई देते हैं, परंतु ये हैं शानदार। लेखक इन्हें बेहया या मस्तमौला भी कहता है क्योंकि गर्मी की भयंकर मार खाकर एवं भूख प्यास के निरंतर चोट सहकर भी ये वृक्ष जी रहे हैं। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष अलमस्त हैं। इनके पत्ते चौड़े हैं, बड़े भी हैं। फूलों से यह ऐसे लदे हैं कि पूछिए नहीं। अजीब सी अदा है, सदा मुस्कुराते से जान पड़ते हैं। लेखक द्विवेदी जी को इस पौधे का नाम याद नहीं आता। पहले तो सोचते हैं कि रूप मुख्य है या नाम। वे सोचते हैं नाम में क्या रखा है। नाम की जरूरत ही हो तो सुस्मिता, गिरिकांता, शुभ्रकृतिनी, मधुत्तता या पौरुष व्यंजक अकुतोभय, गिरि गौरव, कुल्लास, अपराजित आदि अनेक नाम दिए जा सकते हैं, परंतु रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी होती है। लेखक को अचानक याद आया कि यह तो कुटज है, संस्कृत साहित्य का बहुपरिचित किंतु कवियों द्वारा मानित, अपमानित
यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज। लेखक का विचार है कि इसका नाम चाहे कुटज ही हो या कुटज है। मनोहर कुसुमस्तकों से झबराया उल्लासलोल चारुस्मृत कुटज। कालिदास जब रामगिरी पहुंचे, उन्होंने अपने हाथों से कुटज पुष्पों का अर्घ्य देकर मेघों की अभ्यर्थना की थी। लेखक के मन में इन पुष्पों का अर्घ्य देने का भाव आया, परंतु कालिदास के काम आने वाला यह पुष्प अधिक आदर ना पा सका। पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम भी बड़े दरियादिल आदमी थे। उन्होंने सबकी सहायता की, परंतु दुनिया ने उनकी कदर नहीं की। किंतु इससे रहीम की कीमत नहीं घटी। दुनिया की बेरुखी और बेदिली से दुखी हो रहीम ने शायद कुटज के लिए लिख दिया था, वे रहीम अब बिरचका जिनकर छा गंभीर बागन बिच बिच देखियत सेंग कुटज करीर। लेखक कहते हैं कि छाया ही बड़ी बात नहीं, फूल के लिए तो कुटज सम्मानीय है ही। मूड की बात है। कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाता है। द्विवेदी जी कुटज शब्द की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए कुटज अर्थात जो कुट से पैदा हुआ हो, कुट घड़े और घर दोनों को कहते हैं। घड़े से उत्पन्न कहे जाने वाले ऋषि अगस्त्य दासी पुत्र ही रहे होंगे। संस्कृत में कुटहारिका या कुटकारिका घर की दासी को कहते हैं। कुटिया या कुटीर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संबद्ध है। एक जरा गलत ढंग की दासी को कुटनी भी कहा जाता है। घड़े से पैदा होने का कदापि कोई तुक नहीं है, न मुनि कुटज अर्थात अगस्त के संबंध में और न फूल कुटज के संबंध में। लेखक उस पर्वत श्रृंखला पर कुटज के लहराते पौधे को देखकर कुटज की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह पौधा नाम और रूप दोनों में अपराजेय जीवन शक्ति वाला पौधा था। संस्कृत की शब्द राशि में जमा हुआ कुटज शब्द हजारों वर्षों से जीता चला आ रहा है। इसकी शोभा अत्यधिक मादक है। धधकती लू में भी यह हरा भरा रहता है। लगता है यह संसार को जीवन जीने का रहस्य बता रहा है। पाषाणों की धारा में रुद्ध या भूमिगत अज्ञान जल स्रोत से जीवन शक्ति ग्रहण करता हुआ मानव को कठोर से कठोर परिस्थितियों में भी जीवन जीने का संदेश दे रहा है। जीने का उद्देश्य जीना भी एक कला है। कला ही नहीं, तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, मन ढाल दो जीवन रस के उपकरणों में। लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? याज्ञवल्क्य के अनुसार तो हर प्राणी अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। दुनिया में त्याग, प्रेम, परमार्थ सब केवल प्रचंड स्वार्थ के ही अंग हैं। परंतु तब तो बड़े उद्देश्यों को के लेकर बनाए जाने वाले दल, शत्रु मर्दन की बातें, देशोद्धार का नारा, साहित्य और कला की महिमा सब झूठ है। अतः द्विवेदी जी याज्ञवल्क्य के आत्मन शब्द का व्यापक अर्थ ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है। अतः जब तक स्व को सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता, तब तक सुख का आनंद भी नहीं मिलता। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज की जीवनी शक्ति की प्रशंसा के बाद जीवन का विवेचन भी निबंध में करते हैं। जीवित रहना अथवा जीवन बिताना सबको नहीं आता है। जीवन बिताना भी एक कला है। जीवन बिताना अर्थात जीवित रहना एक तपस्या भी है। जीवन इस प्रकार बिताना चाहिए कि उसमें जान आ जाए। जीवन प्राणों से भरा हुआ प्रतीत होने लगे। जीवन का आनंद लेने के जो साधन हैं, उनमें अपने जीवन को मिला देना चाहिए। जीवन जीने से ऐसा जान पड़े कि जीवन को आनंदित बनाने वाले साधनों में भी जान पड़ गई है। केवल जीवित रहने के लिए जिंदगी बिताना अच्छी और बड़ी बात नहीं है। लेखक स्वयं कहते हैं कि संसार में सभी काम स्वार्थ अर्थात अपने भले के लिए किए जाते हैं तथा सभी को अच्छे ढंग से
जीवन बिताना नहीं आता है। निबंध के अंत में निबंधकार कुटज के माध्यम से संदेश देते हैं। उनके अनुसार कुटज स्वाभिमान के साथ जीने का संदेश दे रहा है। दूसरों के समक्ष दीन भाव, चाटुकारिता, खुशामद एवं अन्याय, तुच्छ उपायों से जीना कोई जीना नहीं है। उसका संदेश है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। संसार में कोई न कोई किसी का उपकार कर रहा है और न अपकार। सब कुछ इतिहास विधाता की योजना के अनुसार ही हो रहा है। अतः मनुष्य यदि कर्तापन का अभिमान करता है तो वह महान भूल करता है। दुख और सुख तो मन के विकल्प है, परवस्था ही दुख है, आत्मवस्था ही सुख है। कुटज राजा जनक की भांति संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। वह एक बैरागी के समान है, जिसका संसार के माया मोह से कोई संबंध नहीं है। निश्चय ही उसका जीवन शुद्ध और पवित्र है। अतः कुटज धन्य है। तो ये हम लोगों ने देखा निबंध का सारांश। आप दूसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। कुटज का जीवन मानव के लिए किस प्रकार अनुकरणीय है। आइए देखते हैं। कुटज के माध्यम से लेखक मनुष्यों को सावधान करता है कि जीवित रहने के लिए कुटज जैसी धीरता और वीरता चाहिए। कुटज वीरान स्थान में रहकर हजारों वर्ष से जीता चला आ रहा है। वह कठोर पाषाणों को भेद कर पाताल की छाती चीरकर अपना भोग संग्रह करता है। वायुमंडल को चूसकर झंझा तूफान को रगड़कर अपना प्राप्य वसूल करता है तथा आकाश को चूसकर एवं झूमकर सोल्लास जीवन यापन करता है। मानव को इससे सबक लेना चाहिए। कुटज की जीवनी शक्ति महान है। वह जीता है किंतु स्वार्थ के लिए नहीं। वह सुख दुख, प्रिय अप्रिय सभी को समान रूप एवं अपराजित भाव से ग्रहण करता है। यद्यपि विश्व में आज स्वार्थ की भावना ही सर्वोपरि है। पश्चिम के हाब्स और हेल्वेशियम भी इसी विचारधारा के हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी अपनी पत्नी से विश्व की इसी स्वार्थी प्रवृत्ति की चर्चा की थी, किंतु द्विवेदी जी इससे सहमत नहीं। उनके विचार से स्वार्थ से मोह और तृष्णा बढ़ती है, जिससे मानव दयनीय और कृपण बन जाता है। कृपणता से मानव दृष्टि मलिन पड़ जाती है। इसलिए मानव को परमार्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है, वह व्यापक है। इसलिए मानव को अपने में सबको और सब में अपने आप को देखना चाहिए। आगे उन्होंने कुटज की प्रशंसा करते हुए कहा है कि कुटज बड़ी शान के साथ जीवित है। वह न तो किसी से भागता है और न किसी से भयभीत है। नीति और धर्म का उपदेश देना भी वह नहीं जानता। आत्मोन्नति के लिए वह किसी की खुशामद भी नहीं करता और न आर्थिक लाभ के लिए नीलम आदि धारण करता है। लेखक की मान्यता है, जो व्यक्ति निर्विकार भाव से कुटज की तरह जीवन यापन करते हैं वे ही महान और सुख के भोगी हैं। लेखक के अनुसार सुख और दुख मात्र मन के विकल्प है। विश्व में जिसने अपने मन को बस में कर लिया है वही सुखी है, लेकिन जिसका मन परवश है या जो मन के वशीभूत है वही दुखी है, क्योंकि परवश का अर्थ है खुशामद, जी हजूरी। कुटज इन मिथ्याचारों से पूर्ण रूपेण मुक्त है। इनकी धारणा है कि लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। कुटज बैरागी भी है। वह राजा जनक की भांति संसार में रहकर और संपूर्ण सुखों को भोगकर भी उनसे मुक्त है। वह राजा जनक की भांति स्पष्ट घोषणा करता है कि मन को जीतने के लिए यह आवश्यक है कि अपने स्वार्थ के लिए अपने मन को दूसरे के मन में
न फंसाया जाए। इसी का पालन करके कुटज अपने मन को जीतने में सफल हो सका है। मनुष्यों को भी अपने मनों को कुटज की भांति अपने वश में करना चाहिए। आगे बढ़ते हुए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुटज निबंध में जो मुख्य बातें आई हुई हैं उनको क्रमवार हम लोग देखते हैं। इनको हम लोग 13 बिंदुओं पर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुटज पहला है, कुटज शिवालिक की नीरस और कठोर चट्टानों में उगने वाले एक ठिगने से वृक्ष का नाम है। दूसरा, शिवालिक का अर्थ शिवा की अलके अथवा शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा। नंबर 3 है, पद अथवा पदार्थ में पद का महत्व पदार्थ से कम नहीं होता क्योंकि वह सामाजिक स्वीकृति से निर्धारित होता है। चौथा है, कुटज को उसकी अनेकानेक विशेषताओं के आधार पर अनेक नाम दिए जा सकते हैं, जैसे वनप्रभा, गिरिकांता, गिरिकूट बिहारी। पांचवा, संस्कृत साहित्य में विशेषकर कालिदास के साहित्य में कुटज को विशेष सम्मान दिया गया है। छठवां है, कभी कभी रहीम जैसे साहित्यकार भी गलत बयानी के शिकार होकर कुटज सरीखे वृक्ष का मूल्य आंकने में असफल हो सकते हैं। 7 नंबर, कुटज का घर अथवा घड़े से उत्पन्न व्यक्तियों को कुटिया में उत्पन्न कुटकारिका या कुट्टारिका से उत्पन्न किसी व्यक्ति को कहा जाता है। इसी प्रकार कुटज के अनेक अर्थ हैं। 8 नंबर, कुटज आग्नेय अथवा कोल भाषा परिवार का एक शब्द है। नंबर 9, अपराजेय जीवनी शक्ति का स्वामी कुटज नाम और रूप दोनों में अद्वितीय है। सूखी, नीरस और कठोर चट्टानों के मध्य प्रतिकूल परिस्थितियों में जीते हुए भी वह पुष्पों से लदा रहता है तथा अपने मूल नाम की हजारों वर्ष से रक्षा करता हुआ हमें जीवन का उद्देश्य सिखाता है। नंबर 10, कुटज के समान हमें अपने संकीर्ण स्वार्थ के लिए नहीं वरन परमार्थ के लिए स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर, कर्मठ, त्यागी और दूसरों की भलाई के लिए कुछ भी सोचना चाहिए। 11 नंबर है, उपकार अपकार की बातें छोड़कर हमें कर्म में आस्था रखनी चाहिए तथा यथासंभव अच्छे कर्म करते रहने का प्रयत्न करना चाहिए। 12 नंबर, सुख और दुख की भावना हमारी मानसिक भावना से ही उपजती है, अतः हमें मन को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। 13 नंबर और अंतिम, निबंध की भाषा शैली अद्भुत है तथा शब्द संपदा अद्वितीय है। निबंध में लगभग सभी शैलियों, शब्दों, भाषा रूपों का सामंजस्य दिखता है। तो ये हम लोग निबंध में क्रमवार हम लोगों ने 13 बिंदुओं पर देखा कि कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। इसे आप ढंग से याद एवं रट लीजिएगा। ठीक है, अब आइए कुटज निबंध के उद्देश्य को हम लोग देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जीवन कैसे जीना चाहिए, आदर्श जीवन कैसा होता है, जीवन स्वोद्देश्य होना चाहिए आदि विषयों को कुटज जैसे ठिगने से दिखने वाले पौधे के माध्यम से हमें सिखाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, भीख न मांगे, किसी पर आश्रित न रहें, ईश्वर के अतिरिक्त किसी से न डरें, नीति और धर्म का उपदेश न देकर उन्हें अपने व्यवहार से दर्शा कर्म करें, कर्मशील बने, किसी की चापलूसी न करें, दूसरों को अपमानित करने, दुख पहुंचाने के लिए ग्रहों की पूजा अर्चना न करें, अपनी आय बढ़ाने के लिए विभिन्न रत्नों को श्रद्धा से धारण न करें, भाग्यवादी न बनकर कर्मठ और धैर्यवान बने, क्षुद्र स्वार्थ भावना से बचें, झूठी शान न दिखाएं, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए कुटिल चाल का जाल न बिछाएं, सदैव संतुष्ट रहें, छल कपट से दूर रहें, हीन भावना से ग्रसित न हो, सुख दुख से प्रभावित न हो, संयमी, विवेकवान,
उदात्त, संघर्षशील, स्वाभिमानी और अहंकार रहित कर्म निरंतर करते रहें। इस तरह द्विवेदी जी ने कुटज की जीवन शैली के माध्यम से वर्तमान जीवन की कुत्सा, स्वार्थपरता, चाटुकारिता, भ्रष्टाचार, लोभ, लिप्सा, मोह, आसक्ति, प्रपंचों से भरी राजनीति, अंधविश्वासों, लोक कल्याण के नाम पर हो रहे छल कपट, असत्य, आडंबर आदि पर करारी चोट की है तथा व्यंग्यात्मक तरीके से बढ़ते हुए मानव मूल्यों के ह्रास पर चिंता व्यक्त की है। अतः कुल मिलाकर लेखक मन को बस में रखकर इच्छाओं को मुक्त, आनंदमयी, वैरागी जीवन की ओर हमें उन्मुख करना चाहते हैं। बच्चों, अभी हमने निबंध के उद्देश्य को देखा। अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं और निबंध के संदेश को देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निबंध के माध्यम से हम लोगों को, पाठकों को क्या संदेश दिए हैं। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध ललित निबंध है, जिसमें लेखक ने कुटज जैसे पहाड़ी पौधे के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुटज के भीतर से हजारी प्रसाद द्विवेदी की वाणी का झरना प्रवाहित हो रहा है। उनकी अपनी दृष्टि कुटज में रम जाती है और उनका वैयक्तिक विचार कभी भाव, कभी उपदेश और कभी जीवनादर्श के रूप में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जीवन जीना चाहते हो तो कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीरकर अपना भोग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़कर अपना प्राप्य वसूल लो। आकाश को चूमकर, अवकाश की लहरी में झूमकर उल्लास खींच लो। कुटज का यही उपदेश है। कुटज हमें बताता है कि जड़ समाज में जड़ हो गई मान्यताओं के बीच कुल, गोत्र और नाम के महत्व को स्वीकारा जाता है। दुनिया में मतलबीपन को कुटज ठुकराता है। कुटज का मूल संदेश है अपराजित रहो। कुटज के माध्यम से लेखक यह संदेश देता है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या प्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। यही कुटज का संदेश है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज निबंध को देखा। देखने के क्रम में हम लोगों ने सर्वप्रथम निबंध का सारांश देखा। दूसरे नंबर पर कुटज का जीवन मानव के लिए किस प्रकार अनुकरणीय है, इसको देखा। तीसरे नंबर पर पूरे कुटज निबंध में क्रमवार कितनी मुख्य बातें आई हैं, जो कि 13 हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद कर लेंगे, है ना। वो उसको देखा। निबंध का उद्देश्य देखा हम लोगों ने और निबंध का संदेश देखा। अब एक बार आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूँगा पुनः कि ध्यान दीजिएगा, हम लोग लेखक परिचय को नहीं विधिवत देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपके स्क्रीन पर लेखक परिचय का स्मृति संकेत के रूप में कब उनका जन्म हुआ, मृत्यु हुई, कहाँ जन्म लिए, माता पिता कौन थे, क्या क्या उनकी रचनाएं थी, कालखंड क्या था, ये सब कुछ जो है स्मृति संकेत के रूप में स्क्रीन पर आएगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में उसको देख सकते हैं। कॉपी में उतार लेंगे। पाठ का शब्दार्थ भी आएगा और कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो भी आएंगे, जिन्हें कॉपी में आप उतार कर जो है पाठ तैयार करेंगे एवं पाठ को ध्यान से शुद्ध उच्चारण के साथ समझते हुए 2 से 3 बार पढ़ेंगे एवं वीडियो को 2 से 3 बार ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, ताकि पाठ जो है परीक्षा की दृष्टि से तैयार हो जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो पूरा का पूरा पाठ तैयार हो जाएगा। और आप लोगों को सूचित करना चाहूँगा कि आज तक, कल तक मैं जो हूँ कक्षा 10 का समस्त सिलेबस, साहित्य संचयन और कथा संचयन के समस्त पाठों पर काम करके
और पूरा विधिवत उनको एक्सप्लेन करके मैं दे चुका हूं। आप जो है अपने अगल बगल अपने जो परिचित जो बच्चे होंगे जो पश्चिम बंगाल बोर्ड से जुड़े हुए होंगे उनको आप बता देंगे तो उनको मिल जाएगा, जिसका वो लाभ ले सकते हैं। और अगर आप जो हैं, अगर मैं तो यही कहूँगा कि आप प्रतिदिन देखें और प्रतिदिन जो है आपको एक चैप्टर में यहाँ से दूंगा। बस बात यही समाप्त करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद।